भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। सदियों से नदियों का पवित्र जल न जाने कितने लोगों को पवित्र करता आ रहा है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता आ रहा है। धीरे धीरे समय बदल गया और लोगों के रहने का तरीका भी बदल गया, लेकिन नदियों ने अपना रुख नहीं बदला और आज भी निरंतर बहती जा रही हैं। प्राचीन काल से ही नदियां माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती आ रही हैं। नदियों की वजह से सभ्यताएं पनपती हैं, बस्तियां बसती हैं और कहानियां बनती हैं। ये नदियों का कल कल निनाद करता हुआ जल ही है जो मनुष्य और धरती की प्यास बुझाता है। इसके अलावा हम जब भी समस्याओं में उलझे होते हैं तो इन नदी रूपी माताओं के पास जाकर ही तो सुकून और शांति की तलाश करते हैं। नदियाँ सकारात्मकता में वृद्धि करती है। हमारे ऋषि मुनि नदियों के किनारे एकांत में बैठकर सालों तक तपस्या करते थे। आज भी हम कई उत्सव और त्योहार अपने विशाल हृदय में सबको समेटने वाली, सभी को अपनी धन संपदा का समान रूप से वितरण करने वाली जीवनदायिनी नदियों के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म में तो मनुष्य के जीवन की अंतिम यात्रा भी इनकी गोद में खत्म होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि निस्वार्थ भाव से मानव जाति को अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली इन नदियों को बदले में हम प्लास्टिक, कचरा और गंदगी दे रहे हैं? शायद ईश्वर के इस अनमोल खजाने को सहेजने के लिए हम गंभीर इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमें इसकी महत्ता का अंदाजा नहीं है। जिस दिन हम पूरी तरह से इनके महत्व को समझ जाएंगे, उस दिन खुद से नदियों को स्वच्छ और संरक्षित रखना शुरू कर देंगे। तो जानते हैं आज मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आज है विश्व नदी दिवस, यानी कि वर्ल्ड रिवर डे। नदियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पृथ्वी के जलमार्गों का जश्न मनाता है, जिसमें हर साल 60 से अधिक देश भाग लेते हैं। तो इस दिवस पे चलिए आपको सुनाती हूँ नदियों की एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है जब धरती पर कई सुंदर नदियां बह रही थी। ये नदियां अपनी कथा सुनाने के लिए सब बच्चों के लिए मिलकर एक समय में बैठी। सरिता नदी ने आवाज बुलंद की और कहा, मैं एक बार एक बड़े महाराजा के पैदल यात्रा का हिस्सा बनी थी। मेरा पानी उनके शीश पर गिरा था। मेरी महत्ता अद्वितीय है। यमुना नदी ने अपनी महत्ता बच्चों को कुछ इस तरह बताई, मेरे पास भी एक महत्वपूर्ण कहानी है। मैं भगवान कृष्ण के संग खेलती थी और मेरे किनारे उनके बचपन के कई प्यारे किस्से घटित हुए हैं। तो गंगा नदी ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं भारतीय संस्कृति का पवित्र स्तोत्र हूँ। लोग मेरे तट पर आकर अपने पुण्य स्नान करते हैं और मुझे अपना माँ भारत कहते हैं। तो कावेरी नदी ने अपनी कहानी से कुछ इस तरह बच्चों को प्रेरित किया, मेरी जीवन धारा आध्यात्मिकता और पावनता से भरपूर है। लोग मेरे किनारे आकर अपने पापों को धो देते हैं और नई शुरुआत करते हैं। तो गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, ब्रह्मपुत्र और कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां अपनी एक अलग महत्ता लिए हुए हैं। जानते हैं, गंगा शांति पूर्णता का प्रतीक है, तो यमुना सुंदरता की प्रतिक्रिया, नर्मदा त्याग का प्रतीक, तो सरयू पवित्रता का प्रतीक, ब्रह्मपुत्र महाकवि की भावना और कावेरी संतोष की प्रतिक्रिया है। तो ये सब कहानी जब नदियां सुना रही थी तो सब बच्चे चौंके रह गए और विचार किया कि किस नदी की कथा सबसे बढ़िया है। तब एक छोटी सी नदी ने बोला,
शायद बड़ी नहीं हूँ और मेरा पानी भी बहुत कम है, लेकिन मैंने लोगों के लिए हमेशा काम किया है। मैं गांव के लोगों के प्यास को बुझाने में मदद करती हूँ और उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हूँ। सभी बच्चे इस नदी के शब्दों से प्रेरित हो गए और समझ गए कि महत्ता नहीं केवल आकार में होती है, बल्कि काम करने में भी होती है। वे सभी नदियों की महत्ता को समझ गए और समझे कि हर नदी की अपनी एक विशेष भूमिका होती है। इसके बाद से वे नदियां मिलकर धरती के हर हिस्से को जीवन देती रही हैं, अपनी कथाओं और पानी के साथ। और वे बच्चों को यह सिखाती रही हैं कि महत्ता केवल बड़े होने में नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी प्राप्त की जा सकती है। तो ये थी नदी दिवस की एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में 1,50,000 से अधिक नदियां हैं और ये वही हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। नदियां हमारे ग्रह की परिस्थिति की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जो भी कोई हमारे पर्यावरण के बारे में अधिक जानना चाहता है, उसके लिए नदियों के बेसिनों को समझना आवश्यक है। हमारे संपूर्ण मानव इतिहास में शुरू से ही नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जलमूल प्राकृतिक संसाधन है और कई मानवीय क्रियाकलापों के लिए बेहद जरूरी है। भारत जैसे देश में जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन और जल विद्युत निर्माण के लिए नदियों को संरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार द्वारा भले ही कितने ही कदम उठाए जाएं, लेकिन अगर हम जागरूक नहीं होंगे और अपने स्तर पर उन्हें स्वच्छ रखने में कोई पहल नहीं करेंगे, तब तक नदियां कभी भी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो पाएंगी। अगर ऐसी ही हम भौतिक संपदा की अंधी दौड़ में मुफ्त में मिले इस बहुमूल्य खजाने का अंधाधुंध दोहन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी नदियां मर जाएंगी, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवित सभी प्राणियों को अपने जीवन का निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा। ये हम सब भली बात ही जानते हैं कि नदियों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना मुमकिन नहीं है। नदियां हैं तो जीवन है। धरती के 71% हिस्सा पानी है, लेकिन 97% पानी पीने योग्य नहीं है और शेष जल हमें नदियों, झीलों, तालाबों से प्राप्त होता है। नदियों की इसी महत्व के प्रति जागरूकता के लिए विश्व नदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई, जो हर साल सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस हमें याद दिलाता है कि नदियों को बचाने की जिम्मेदारी हम पर है। हम इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए और इसके संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। पंचतत्व गर्ल पुनः आपके बीच आएगी किस्से, कहानी और कविताओं के साथ। आप सभी को नदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। कहानी कुछ अलग सी है ये, कहानी एक नए सफ़र की। सफ़र जैसे नदी का पानी जो कभी रुकता ही नहीं, कल कल करता गीत सुनाता निरंतर बहता। नदी का पानी, नदी का पानी।